दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आसाम के जो मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों असम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं उसमें जो 126 विधानसभा की जो असम का विधानसभा है 126 सीटों वाली, उस 126 सीटों में जो है भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जो है टोटल 102 सीटों पर जीत दर्ज की है दोस्तों। और ये दोस्तों 3/4 है जीत जो है। और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 82 सीटें जो है अकेले भारतीय जनता पार्टी की है और 10 जो हैं उनके सहयोगी असम गण परिषद की है और एक अन्य सहयोगी जो हैं उनको भी 10 सीटें आई हैं। और आज दोस्तों कल जब पश्चिम बंगाल में सरकार का गठन हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का गठन हो गया, तो आज जो है केंद्र द्वारा जो पर्यवेक्षक होते हैं वो असम पहुंचे हैं और जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी ये दोनों जो है केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक थे और विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत बिस्व शर्मा का नाम जो है विधानमंडल के नेता के रूप में लिया जाता है और सब जो है उनको मान लेते हैं और इस तरह से जो है असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार बनने जा रहा है और 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर से एनडीए का वहां पर ताकत जो है दिखाया जाएगा। दोस्तों असम का विधानसभा को मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था और जिस हिसाब से हेमंत बिस्व शर्मा जो है वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि असम के चुनाव में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं रखा है। कुछ चुनाव ऐसा होता है ना दोस्तों कि उसके आप रंग रूप चाल ढाल से आप समझ जाते हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों बिहार का चुनाव मैं इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जब रोड शो खत्म होता है और उसी बीच जो है नरेंद्र मोदी की माता जी के नाम पर गाली दिया जाता है बिहार में, और उसी दिन मैंने कह दिया था कि अब बिहार के चुनाव में कुछ भी नहीं रखा है, अब जो है सीधा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों फिर बीच चुनाव में तेजस्वी यादव के फैमिली का झगड़ा होता है, उसकी बहन रुट कर भागती है, सिंगापुर भागती है, यहां भागती वहां भागती है और चुनाव अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि जनता जो है इस परिवारवादी पार्टी को जो है और इनके गठबंधन को जो है नकार चुकी है और किसी भी रूप में बिहार में इनकी वापसी नहीं होने जा रही है। ठीक उसी तरह जब असम में चुनाव प्रचार होता है, स्टार्ट होता है, उसी समय मैंने कह दिया था कि मुझे लगा कि असम में तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा ही दिख रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, महाभारत की लड़ाई में जब बारबरी की जो से अंत में श्री कृष्ण पूछते हैं कि आपको बताइए महाभारत में कौन सा योद्धा जो है सबसे अच्छा से लड़ते हुए दिखे, तो बारबरी कहते हैं ना कि महाराज मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ आप दिखे हैं, कोई अन्य दिखा ही नहीं। तो इसी तरह है असम के चुनाव में मुझे सिर्फ और सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा दिख रहे थे। उन्हीं के नाम पर चर्चा थी, उन्हीं के नाम पर डंका था, उन्हीं का नैरेटिव सेट किया हुआ था और कांग्रेस वाले जो है सिर्फ उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। कांग्रेस का चुनाव प्रचार में कोई भी योगदान नहीं था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी फ्लो नहीं था और उनके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे गौरव गोगोई, वो तो हेमंत बिस्व शर्मा जैसे टैलेंटेड आदमी के आगे परिवारवाद कितना भी हो जाए, टैलेंट के आगे परिवारवाद किसी भी कीमत पर टिक नहीं सकता है। और यही हाल हुआ
असम में, यही हाल हुआ है आपको बिहार के चुनाव में, यही हाल हुआ है आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो रही कसी, जो कसर था, वो पवन खेड़ा जी ने पूरा कर दिया। पवन खेड़ा ने जो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं निश्चिंत हो गया कि, अब मैं शुरू से कह रहा था, मेरा जो एग्जिट पोल था उसमें भी मैंने 98 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पूरे अलायंस को दिया था। और चुनाव से ठीक गिनती से, मतगणना से ठीक एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने लिखा था उसमें, कहा था उसमें कि आसाम में मुझे लग रहा है, मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि 400 पार कर जाएगा, 100 पार कर जाएगा, ये सॉरी 100 पार कर जाएगा। और जब मतगणना शुरू हुआ, कहीं भी एक मोमेंट पर यह नहीं लगा कि कांग्रेस किसी रेस में है, कभी नहीं। हमेशा कांग्रेस कभी 20 से 25 सीट आगे कभी लीड की ही नहीं। थ्रू आउट हेमंत बिस्व शर्मा लीड करते रह गए और लीड इतनी ज्यादा हो गई कि हेमंत बिस्व शर्मा लेड बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पूर्ण बहुमत बीजेपी जी की ही पूर्ण बहुमत है और उनके सहयोगियों के साथ 20 सीट उन लोगों ने जीती। इस तरह से 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिला। दोस्तों, इसके बाद मैं एक और बात करना चाहूंगा। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इसमें सब लोग जान रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार बन रही है, ठीक है। और हेमंत बिस्व शर्मा से कुछ दिन पहले पत्रकार लोग पूछते हैं कि आप असम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि मैं खुद बोल दूं कि मैं सीएम बनूंगा। हमारे यहाँ पर्यवेक्षक आए हैं, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो नाम तय होगा वो सीएम बनेगा। कई उनके इस स्टेटमेंट के बाद कई मैंने देखा यूट्यूबर्स जो हैं वो ये कहने लग गए हैं कि क्या असम में ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या इनका पत्ता कट गया है क्या। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो पूरे इलेक्शन को लीड करता है, जिसके नाम पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है, अंततः उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता है, अपवाद भी जरूरी होता है, लेकिन इस इलेक्शन के शुरू से लेकर अंत तक मैं ये जान रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा ही सीएम बनेंगे। लेकिन अनुशासन, पार्टी का अनुशासन एक होता है और एक जो प्रोसेसिंग होती है उसके अनुसार आपको बात करनी होती है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल की तरह, केजरीवाल से मैं देख रहा था दिल्ली का विधानसभा में थी, उस समय आतिशी मुख्यमंत्री थी, उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो केजरीवाल जैसा बेशर्म आदमी उसने ये भी नहीं कहा कि चुनाव खत्म होने दीजिए, हमारी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। वो सीधा कहता है मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। तो पत्रकार पूछते हैं और आतिशी, तो वो कहता है कि आतिशी टेम्पोररी बनी है, उसका कुछ नहीं है वैसा, चुनाव के बाद हम ही बनेंगे। दोस्तों, कुछ एक मोमेंट होता है जो जनता जो है कैच करती है और नेता को सबक सिखाने का काम करता है। अरविंद केजरीवाल का ये मोमेंट उसके ऊपर भारी पड़ गया और जनता ने उसे विधायक रहने लायक छोड़ा और मुख्यमंत्री क्या ही बनेगा, वो भागा भागा फिर रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा था। 12 तारीख को असम के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा जो है शपथ लेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि असम को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताइए और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।